नमस्कार देवी और सज्जनों, स्वागत है आपका पैसा बनाओ .in यूट्यूब चैनल पर। निफ्टी 23,000 जाएगा या 25,000, क्या है लक्ष्य? जी हाँ, बताएंगे हम पूरा इस वीडियो में। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, छोड़कर कहीं मत जाइएगा, शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। लेकिन सबसे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और करना मत भूलिएगा। क्योंकि दोस्तों हम यहाँ पर लेकर आते हैं हर हफ्ते एक ऐसा चार्ट ऑफ द ईयर जो एक साल के लिए आपके पोर्टफोलियो को रौनक प्रदान करता है, और लगभग वो डबल, अधिकांशतः स्टॉक अभी कुछ ही समय में डबल हो गए, लेकिन हमारा वो टारगेट होता है कि मिनिमम डबल वो आपको एक साल के आसपास हो जाए। तो क्या ट्रेड करें, कैसे ट्रेड करें? निफ्टी और बैंक निफ्टी के उस सारे लेवल्स जो 8 अप्रैल से लेकर 12 अप्रैल तक आपके काम आने हैं, पूरा हम जानेंगे इस वीडियो में दोस्तों। लेकर चलते हैं आपको, देखते हैं कि क्या हम ट्रेड करें और कैसे ट्रेड करें। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की स्थिति अगर देखें तो ब्रेंट ऑयल का जो प्राइस है वो अपने लेवल से ऊपर चला गया है, यानी $91 के आसपास गया है। यद्यपि हाई इससे ऊपर की भी थी, लेकिन इसकी क्लोजिंग वीकली जो हुई है वो 91 के आसपास हुई है। डॉलर इंडेक्स 104 के ऊपर कंटिन्यू बना हुआ है। यूएस डॉलर 10 ईयर बॉन्ड यील्ड का प्राइस भी 4.4 के आसपास, जो कि हाई पे लगभग कहिए तो क्लोज हुआ है। और अगर अब आप F&O डाटा चेक करेंगे, जो कि लगभग हमारे जो FII और DI और जो हमारे प्रो ट्रेडर्स हैं उन्होंने जो वीकली लेवल पे होल्ड किया हुआ है पोजीशन, उसकी अगर आप बात करें तो आपको दिखेगा कि FII ने कॉल और पुट के मामले में अगर देखें तो वो पुट ज़्यादा होल्ड किया हुआ है, उन्होंने कॉल कम होल्ड किया है। यद्यपि इसे आप हेज भी मान सकते हैं, तो उनका न्यूट्रल पोजीशन आप मान सकते हैं। DI लगभग वो सिर्फ पुट होल्ड किए हुए हैं, और प्रो फुल्ली पॉजिटिव मोड में है। इन्होंने पुट सेल भी किया है और कॉल बाई भी किया है। तो जो प्रो ट्रेडर हैं, यानी जो हमारे लोकल ट्रेडर्स हैं, वो पूरी ताकत से निफ्टी को होल्ड किए हुए हैं, और उन्हीं की जो दम है वो क्लियरली विजिबल है आपको मार्केट में, और उनके दम पे ही निफ्टी एक नए हाई डेली लगा रहा है। नित्य प्रतिदिन नया हाई जो आपको दिख रहा है, ये हमारे रिटेल ट्रेडर्स और प्रो ट्रेडर्स की बदौलत ही हो रहा है। तो जैसा कि दोस्तों हमने आपको पिछले हफ्ते भी बताया था कि अगर 22,200 का लेवल नहीं टूटता है, 22,200 के ऊपर निफ्टी होल्ड करने में कामयाब रहती है, तो हम एक नए हाई को टच करेंगे, और वो हुआ, पूरा क्लियरली हुआ। और एक नए हाई के बाद हम लोग जो है वो कंसोलिडेशन की मुद्रा में रहे। लेकिन अभी आपका जो लेवल है दोस्तों, वो आप ध्यान रखेंगे। अगर आप 23,000 की तरफ जाना है तो यहाँ पर से जैसे ही निफ्टी का लेवल जो आवरली चार्ट के अकॉर्डिंगली आपको दिख रहा होगा कि हमारा ये बैंड 567 के अबव है। अगर ये 567 के अबव ब्रेकआउट मिलता है, स्पॉट प्राइस की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ से पहला टारगेट होगा 22,850। जी हाँ, उसके बाद 23,000, 23,500, ये सारे लेवल्स आपको आएंगे। इतना ही नहीं, आपको इलेक्शन के रिजल्ट आने से पहले हो सकता है कि निफ्टी 25,000 तक का लेवल दिखा दे। वो कैसे, मैं आपको वीकली लेवल पे दिखाऊंगा, बने रहिए हमारे साथ। अब देखते हैं यहाँ पे, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हमें अब स्टॉप लॉस ट्रेल कैसे करना है। तो आप ध्यान रखेंगे, हमारा इसमें जितना भी अब स्टॉप लॉस होगा वो आवरली क्लोज 1 आवर के कैंडल पे 20 SMA होगा। 20 आवरली कैंडल, यानी जो हमारा आवरली कैंडल पे ये बैंड का मिड लाइन जो होता है वो हमारा SL होगा, और जब तक ये ब्रेक नहीं होता तब तक हम ट्रेल करेंगे जो हमने पोजीशन बनाई है उसको। आशा है कि इस हफ्ते आपको निफ्टी 22,850 ब्रेक करके इसके ऊपर यानी 23,000 के आसपास की क्लोजिंग दे। अब चलते हैं हम निफ्टी के डेली चार्ट पर, और यहाँ दिखाते हैं क्या है स्थिति। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले हफ्ते कि अगर ये जो लेवल है अपना, ये लेवल जब तक 20 SMA होल्ड है, आप निश्चिंत रहिएगा। जो कि 22,222 अब आया है, ये पहले 22,180 के आसपास था। तो ये मैंने इसलिए आपको बताया था कि 22,200 का लेवल जब तक इंटैक्ट है तब तक आपको डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि ये 20 डे में है। 20 डे का मूविंग एवरेज जो है वो बहुत ही अच्छा SL माना जाता है। तो अब क्या, अब ये 22,222 का जो लेवल अब आया है, इसके नीचे जब तक मार्केट क्लोज नहीं होता है तब तक आपको किसी भी तरह से बेरिश होने की जरूरत नहीं है। यदि आपने कुछ भी बेचा है तो आप उसमें लॉस बुक करें, बाइंग में आए,
एकमात्र वही उपाय है जिससे कि आपकी जान बच सकती है, क्योंकि एक बहुत बड़ी रैली आने वाली है। जैसा कि आप देख रहे हैं 22,650 डेली पे एक पिवट पॉइंट है, डेली पिवट पॉइंट 22,650 और ये जो बैंड का अपर लेवल है 22,680 है। तो यहाँ तक का टारगेट तो आप निश्चिंत मानिए कि इस हफ्ते आएगा ही आएगा, कमिंग वीक में। लेकिन अगर इसके ऊपर निकलता है तो फिर आपके लिए 23,820 का जो ऊपर आपको लेवल दिख रहा होगा, ये आपको डेली पिवट लाइन है। यहाँ तक का टारगेट आपको खुल जाता है, और कहाँ तक जाएगा ये तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन एक अनुमान यहाँ है मुझे कि 23,000 का लेवल, 23,000 का लेवल निफ्टी आने वाले कुछ ही समय में टच करके आपको दिखा सकता है। अब हम देखते हैं दोस्तों निफ्टी का वीकली लेवल। तो यहाँ पर आपको क्लियरली विजिबल होगा कि निफ्टी ने एक डब्लू पैटर्न यहाँ पर ये देखिए ये बना रहा था, नीचे ये हैमर के साथ वीकली पे ये क्रॉस करके इसके ऊपर जब से ही क्लोज हुआ, अब ये यहाँ पर आ गया है। जैसे ही ये लाइन है इसका लगभग समझ लीजिए डब्लू लाइन का ये क्रॉसिंग ओवर करने के लिए ये आया था, हाई क्रॉस किया लेकिन क्लोज इसके नीचे हुआ है। तो आप ध्यान रखेंगे 22,550 का लेवल, जो मैंने पहले भी आपको बताया था कि 22,550, 22,565, ये दो लेवल ध्यान रखेंगे। अगर इन दोनों लेवल के एभव 30 मिनट की आपकी क्लोजिंग हो जाती है, 1 आवर की अगर क्लोजिंग हो जाती है, तो एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली आएगी अगले हफ्ते, और ये आपको कम से कम 22,850, 23,000 तक के लिए ले जाएगा। और अगर 23,000 के एभव की क्लोजिंग आपको मिल गई तो फिर तो एक बड़ी रैली आपको दिखेगी, यानी मैड बुल आ गया। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं दोस्तों अप्रैल फ्यूचर के प्राइस की ओर। तो जैसा कि मैंने कई बार आपको बताया पहले कि 21,715 का जो लेवल है, जो मैंने नीचे आपको मेंशन किया हुआ है, ये ओपन लो का लेवल था, और इसलिए मैंने आपको बताया था कि रेयर ऑफ द रेयरेस्ट ऐसा होता है कि डेली पे इसका ओपन इक्वल टू लो बन जाए फ्यूचर का, किसी फ्यूचर का। तो अब आप इस फ्यूचर अप्रैल फ्यूचर का अगर आप मंथली, क्वार्टरली, एनुअल, कुछ भी अप्रैल फ्यूचर का जितना महीने का चार्ट अवेलेबल है देखेंगे, तो वहाँ पर आपको ये दिखेगा कि ओपन इक्वल टू लो है, यानी 21,715 इसका लो है, और वही वो ओपन हुआ था जनवरी महीने में। तो मैंने आपको कई बार बताया है कि 21,715 जब तक इसका फ्यूचर प्राइस ब्रेक नहीं होता है तब तक कुछ भी हो सकता है, कितनी भी बड़ी रैली हो सकती है। और आप बेचने की गलती भूल कर भी मत कीजिएगा, पुट की तरफ जाने की कोई जल्दबाजी मत कीजिएगा। मौका मिलेगा, और मौका इसी लेवल पे मिलेगा, यही चार्ट पे मिलेगा। मैं बताऊंगा आपको जब बेचना होगा तो। लेकिन फिलहाल ऐसा कोई भी स्थिति, अगर हम स्कैल्पिंग करते हैं, हम डेली इंट्राडे में आपको पुट भी देते हैं, कॉल भी देते हैं, वो स्कैल्पिंग डिफरेंट थिंग है। पोजिशनल किसी भी तरह की बिकवाली करने से अभी बचेंगे। और कब तक? जब तक ये आपको जो फ्यूचर का लेवल दिख रहा है 22,430, ये ब्रेक ना हो जाए तब तक। अभी तक 20 SMA का लाइन ब्रेक नहीं हुआ है, पिछले हफ्ते भी नहीं हुआ है, और ये जब तक ब्रेक ना हो जाए तब तक किसी भी तरह की बिकवाली ना करें। पहला लेवल हमारा 22,817 जो बैंड का अपर एंड है वो होगा, तो वहाँ तक मुझे उम्मीद है कि 22,850 आपको इस हफ्ते, आने वाले हफ्ते में 22,850 से 23,000 तक का लेवल टच कर लेगा। अब चलते हैं हम मार्केट प्रोफाइल चार्ट की ओर और देखते हैं कि मार्केट प्रोफाइल के चार्ट में क्या बना है, क्या दिख रहा है। तो ये देखिए फुल बॉडी, भरा हुआ बॉडी, एकदम डी शेप बॉडी बना है, बहुत ही मस्त बोलते हैं इसे, फुल बुलिश पैटर्न बोलते हैं इसको। तो ओपन के एभव क्लोज भी हुआ है, जो कि काफ़ी दिनों से हो रहा था, लेकिन इस बार सबसे ऊपर इस पूरे वैल्यू एरिया के ऊपर जाकर के इसने वैल्यू एरिया भी क्रिएट किया है, और उसके ऊपर की क्लोजिंग भी बनी है। अपना जो वीवेव है 22,565 और पीओसी 22,605 पे है। लेकिन इसमें मजे की बात यह है दोस्तों कि 22,600 पे HVN बन रहा है, हाई वॉल्यूम नोट बन रहे हैं, बहुत तगड़ा। तो ये ध्यान रखिएगा कि फ्यूचर प्राइस 22,580, 22,500, 22,600 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर फ्यूचर में आपको 22,480 के नीचे जब तक का ब्रेक ना हो, फ्यूचर प्राइस की बात कर रहा हूँ मैं, ध्यान रखेंगे 22,480 का फ्यूचर प्राइस जब तक ब्रेक ना हो तब तक किसी भी तरह के शॉर्ट पोजीशन की बात मन में मत लाइएगा। और जितना आप लॉन्ग कर सकते हैं, जितना नीचे मिले, जैसे कि मैंने आपको पिछले हफ्ते बताया था कि आपको 22,200 का अगर लेवल मिलता है तो उसके नीचे आप ऐसे लगा करके आप खरीदारी कर सकते हैं। और निफ्टी ने 22,300 का एक लो लगाया, वहाँ जो से जो फिर रिकवरी हुई तो एक 22,600 के आसपास तक का हाई लगा दिया उसको।
अब दोस्तों हम बात करते हैं जो 1 साल के लिए मैं चार्ट आपको देने जा रहा हूँ। ये चार्ट है जी पावर। जी हाँ, इसमें एक बहुत अच्छा पैटर्न बना है। डेली, वीकली और मंथली चार्ट पे ब्रेकआउट भी हो चुका है ये स्टॉक। तो इसे आप खरीदारी करेंगे अभी या थोड़ा नीचे मिले तो आप ऐड करेंगे। अभी 330 335 के आसपास चल रहा है, यहाँ पर कुछ आप उठा सकते हैं। और अगर ये आपको 300 के आसपास मिले, 305 के आसपास मिले तो बेस्ट बाई होगा, उसके पास और ज़्यादा ऐड करें। एसएल आपका 295 का होगा और इसमें जो पहला टारगेट हमारा होगा 495 यानी 500 के आसपास का, और दूसरा टारगेट हमारा 700 के आसपास का होगा। तो ये 2 टारगेट के लिए आप जी पावर इंडिया में खरीदारी कर सकते हैं। बहुत ही मस्त चार्ट है, इससे बढ़िया चार्ट आपको नहीं मिलेगा। अब चलते हैं दोस्तों निफ्टी बैंक की ओर। तो निफ्टी बैंक का जो चार्ट दिख रहा है निफ्टी से कहीं ज़्यादा बुलिश है। आवरली कैंडल पे देखेंगे तो ये बैंड पकड़ के क्लियरली चल रहा है। अपने 7 कैंडल्स का जो आवरली 7 कैंडल का जो लेवल है उसको अभी तक ब्रेक नहीं किया है, उसके ऊपर की ही क्लोजिंग मिली है और आवरली कैंडल पे ये बैंड ब्लास्ट करके चल रहा है। तो क्या, तो जैसा कि हमने आपको बताया था पहले, आपको शायद ध्यान होगा कि फुल बुलिश है और 48,860 इसका पहला लेवल है जो कि मैंने आपको बताया हुआ है। बैंड के साथ साथ चल रहा है तो ये 48,860 ऐसे उड़ के तो जाएगा नहीं, लेकिन फिर भी आस्ते आस्ते करके ये अगले हफ्ते 49,000 तक का आपको रुख दिखाएगा बैंक निफ्टी। और जब तक अब ये 47,500 का लेवल नहीं ब्रेक करता है तब तक आप इसमें किसी भी तरह का बेयरिश व्यू नहीं बनाएंगे। यद्यपि इसका जो 20 SMA आता है डेली चार्ट पे ये 47,200 आता है, लेकिन यहाँ पर 47,500 का एक इम्पोर्टेंस इसलिए है कि 3 दिन लगातार ये इसके एबव क्लोज हुआ है। तो जब तक ये इसके नीचे की क्लोजिंग ना दे तब तक हम बियरिश व्यू नहीं बनाएंगे। 3 दिनों की क्लोजिंग लगातार एक बड़ी बात होती है और इसके ऊपर जाकर इसने डेली बैंड को ब्लास्ट कर दिया है। डेली के चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बैंड ब्लास्ट हो चुका है। तो जब ये बैंड ब्लास्ट करके आगे बढ़ रहा है तो निश्चित तौर पे ही एक बड़ी रैली मिलेगी और यहाँ अगर बैंक निफ्टी 23,000 और 25,000 तक की जर्नी करेगा तो ये आप मान के चलिए कि 52 to 55,000 तक की रैली आपको बैंक निफ्टी में भी मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए भी तैयार रहिएगा। क्यों बता रहा हूँ ऐसी बात? इसलिए बता रहा हूँ कि अगर HDFC 2,000 रुपये का लेवल टच कर सकता है, अगर ICICI बैंक 1,200 रुपये और 1,250 और 1,400 रुपये का लेवल टच कर सकता है, यदि एक्सिस बैंक 1,400 रुपये का लेवल टच कर सकता है तो बैंक निफ्टी कहाँ जाएगा? बैंक निफ्टी 52 to 55,000 के बीच में निश्चित तौर पे पहुंचेगा और ये इलेक्शन के पहले की संभावनाएं हैं। मैं नहीं कह रहा, ये चार्ट कह रहा है और चार्ट के अकॉर्डिंगली जो मुझे दिखा मैंने आपको बताया। अगर मैं गलत हूँ तो हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों बता रहा हूँ? ये देखिए अब वीकली चार्ट पे, वीकली चार्ट का ये जो पैटर्न बना है ये डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट हो चुका है पिछले हफ्ते। जैसा कि मैंने आपको पिछले हफ्ते खरीदारी भी दी थी लास्ट में, जो ये थर्सडे फ्राइडे को मूवमेंट हुआ है इस पे। तो ये जो वीकली पैटर्न पे डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है, इसकी रैली बन रही है दोस्तों यहाँ से कम अगर आप देखें तो 9,000 पॉइंट की, और 9,000 पॉइंट 58,000 होता है। तो ये 55,000 का ही मैंने आपको लेवल दिया है और यद्यपि टारगेट इसका बहुत बड़ा बन रहा है। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर निफ्टी बैंक आपको 52 to 55,000 आने वाले कुछ समय में 3-4 हफ्तों में 6 हफ्तों में अगर दिखा दे तो ये बड़ी बात नहीं होगी। अब हम अगर देखें बैंक निफ्टी के अप्रैल फ्यूचर की प्राइस, तो यहाँ पर भी बैंड ब्लास्ट हो चुका है और उसके अभाव की क्लोजिंग भी आपको मिली है, लेकिन ये अपने पिवट लाइन पे यानी डेली फ्यूचर पिवट लाइन के आसपास चिपका हुआ है। हो सकता है अगर मंडे को एक गैप अप ओपनिंग होती है तो ये डायरेक्ट एक शूट अप करके 49,000 आपको मंडे को ही दिखला दे। ये एक बड़ी रैली होने की संभावना मुझे प्रतीत होती है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है। यद्यपि मैंने किसी भी तरह का कोई BTST ट्रेड नहीं दिया है, क्योंकि चारों तरफ से बहुत कुछ निगेटिव भी था, बहुत सारे पॉजिटिव भी थे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्थिति चूँकि इसकी इजाज़त नहीं दे रही थी, इसीलिए मैंने आपको किसी भी तरह का BTST कॉल नहीं दिया है। फिर भी मार्केट टोटली बुलिश लग रहा है। यद्यपि अब हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी का जो मार्केट प्रोफाइल चार्ट है वो क्या कह रहा है। बैंक निफ्टी के मार्केट प्रोफाइल की अगर आप समीक्षा करें तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी फुल्ली डी शेप बॉडी बनी है जो कि फुल्ली बुलिश मानी जाती है और वैल्यू एरिया भी
अच्छे एरिया में बना है। तो यहाँ पर आपको 47,900 और 48,000 पे ज़्यादा ट्रेडिंग हुई है, अच्छी ट्रेडिंग हुई है। और जो हमारा 47,800 का लेवल है, यहाँ पर हमारा HVN क्रिएट हुआ है वीकली लेवल पे। तो 47,800 फ्यूचर प्राइस की बात कर रहा हूँ मैं, और 47,500 हमारा स्पॉट प्राइस है। तो दो लेवल्स आप नज़र रखेंगे, कोई भी एक लेवल जिसको आप फ्यूचर ट्रेड करते हो या स्पॉट प्राइस पे नज़र रखते हो, आप जैसे भी नज़र रखते हो, तो इस लेवल को आप अकॉर्डिंगली ट्रेड करेंगे। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमसे लेवल्स लेकर ट्रेड करना चाहते हैं, मोटा पैसा कमाना चाहते हैं, स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, किसी भी तरह की आपकी ज़रूरत हो, हर तरह के आपके फाइनेंशियल नीड का एक ही समाधान है पैसाबनाओ.in। तो आप हमसे हमारे दिए हुए नंबर पे वेबसाइट पे जाकर संपर्क करें, और हमसे जुड़ने के लिए वहाँ पे सारे लिंक्स भी अवेलेबल हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हमें सुनने और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, मोतीलाल ओसवाल और एंजल ब्रोकिंग का लिंक्स भी हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है, तो आप वहाँ पर से जाके उस लिंक को डाउनलोड करें और अपना डीमैट अकाउंट हमारे साथ जुड़कर खुलवाएं, ताकि हर तरह की सहायता हम आपको कर सकें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, गुड बाय।